नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात होगी झारखंड के रामगढ़ में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने की कोशिश में जुटे आदिम सेना की। घोषित तौर पर तो आदिम सेना अपने आप को तिरंगे का सम्मान करने वाला, भारत के संविधान और कानून को मानने वाला दिखाता है, लेकिन अघोषित तौर पर पर्दे के पीछे से आदिम सेना का काम झारखंड में शरिया को स्थापित करना और इस्लामिक स्टेट बनाना है। मुसलमानों को एकजुट कर उन्हें उनका हक दिलवाने के नाम पर यह इस्लामिक लॉ शरिया को जबरदस्ती थोपने का कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर डाले गए इनके पोस्ट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किए गए इनके पोस्ट भी इनके दो चेहरे होने की तरफ इशारा करते हैं। शरिया के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का शोषण और उनकी संपत्ति और असमत को लूटना, उनकी उगाही और धमकी देना इनका धंधा बन गया है। झारखंड के राजरप्पा थाना में दो मुस्लिम लड़कियों ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत में उसने आदम सेना के सदर सलमान और अहमद पर आरोप लगाया है कि वो गैर मुस्लिम लड़कों से बात करने को मना करते हैं, बुर्का पहनने के लिए जबरदस्ती कहते हैं और ऐसा नहीं करने पर रेप करके जान से मारकर कहीं भी फेंक देने की धमकी देते हैं। आदम सेना के गुंडे रामगढ़ के गांव में शरिया कानून का हवाला देकर लड़कियों, महिलाओं और बच्चियों को भी पर्दे में रहने की हिदायत देते हैं और ये केवल हिदायत ही नहीं देते बल्कि उन्हें दूसरे कौम के लड़कों से, पुरुषों से बात करने की मना भी करते हैं और अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो फिर उसे सजा देने से भी नहीं चूकते। पीड़ित लड़कियों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है और कहा है कि अगर आदम सेना के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो एसपी आवास के सामने आत्महत्या कर लेंगे। रामगढ़ के इस थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव में आदम सेना का इतना खौफ है कि लोग उसकी डर से कुछ भी बोलने से डरते हैं और जो थाना है वो भी उनके खिलाफ आए शिकायत को मामूली शिकायत बताकर या दूसरे जगह डाइवर्ट कर देते हैं, जैसे इस मसले में हुआ है। लड़कियों ने जब आदम सेना की शिकायत की है तो पुलिस और प्रशासन का कहना है कि यह आदम सेना की बात नहीं बल्कि यह जमीन का विवाद है। जो बोलते हैं उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है और उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है और धमकी दी जाती है। दरअसल झारखंड गजवाए हिंद का सपना पाले लोगों के निशाने पर है और झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाके में शरिया को लागू कराने के लिए टूल किट संगठित रूप से काफी दिनों से काम कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक झारखंड के ज्यादातर उर्दू स्कूलों और मुस्लिम इलाके में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी और रविवार को कक्षाएं लगती है। इस व्यवस्था को अनधिकृत तौर पर सरकार और प्रशासन दोनों की सहमति मिली हुई है, दोनों की मुहर लगी हुई है। झारखंड विधानसभा में नए भवन में भी नमाज के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था कर दी गई है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण झारखंड का हर राजनीतिक दल गजवाए हिंद के अघोषित पैरोकार बनकर काम करने लगे हैं। रामगढ़ के इस मामले में सामने जब आया यह मामला तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी का वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने इसका विरोध किया और अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के जरिए आदम सेना पर कार्रवाई करने की मांग की है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या झारखंड में गजवाए हिंद टूल किट के गैंग को सरकार का मिल रहा है संरक्षण? क्या आदम सेना झारखंड को बनाना चाहता है इस्लामिक स्टेट? क्या झारखंड की सोरेन सरकार आदम सेना पर कभी लगाम भी लगा पाएगी? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। झारखंड के रामगढ़ में शरिया कानून की आहट सुनाई दे रही है। इसे आदम सेना नाम के जिहादी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। बाकायदा आदम सेना ने सत्ता और प्रशासन की नाक के नीचे अपना एक साम्राज्य खड़ा किया हुआ है, जहां मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और उन पर शरिया कानून थोपा जाता है। ये संगठन खुद को तो मुसलमानों के हक की आवाज बताता है, परंतु इसके कारनामे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को तार तार कर देती है। रिपोर्ट के अनुसार रामगढ़ के इलाके में आदम सेना के जिहादियों द्वारा तो मुस्लिम युवतियों को गैर मुस्लिम लड़कों से बात करने के लिए भी मना किया जाता है। मना करने पर इन मुस्लिम महिलाओं का रेप कर फेंक देने की धमकी तक दी जाती है। अगर आप आदम सेना के इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जहां गैर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी के कई पोस्ट आपको फीड में देखने को मिलेंगे। इन जिहादियों का रौब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मुस्लिम महिलाओं को जबरदस्ती बुर्का पहनने का आदेश दिया जाता है।
नहीं मानने पर घरों में घुसकर छेड़खानी की जाती है। मुस्लिम युवतियां आदम सेना के काले कारनामों से परेशान हैं। इन कट्टरपंथियों की करतूत से बचने के लिए रजरप्पा थाने में एक मुस्लिम युवती ने गुहार भी लगाई है। झारखंड में इस तरह कानून को ताक पर रखकर शरिया कानून लागू करने की मानसिकता रखने वालों के खिलाफ प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन को जमकर घेरा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए उनसे वोट बैंक की राजनीति न कर जिहादी गिरोह के नापाक मंसूबों को कुचलने की सख्त सलाह दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश के कानून को ताक पर रखकर कब तक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राज्य के शासन प्रशासन संरक्षण देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां झारखंड की है वो गजवाए हिंद की पैरोकार कर हो गई है अघोषित तौर पे, और वो इस तरीके की सेना आदम सेना जैसे लोगों को संरक्षण देती है और उनके प्रशासन में बैठे जो लोग हैं वो उन्हें बढ़ावा देते हैं। और यही वजह है कि वो खुलेआम इस तरीके के काम में लगे हुए हैं। क्या है आदम सेना, इसके तो बहुत सारे, मैंने कहा कि सोशल मीडिया में अगर जाएंगे आप तो इनके ट्विटर हैंडल पे, इनके इंस्टाग्राम पे, इनके फेसबुक पे आपको मिल जाएगा। देख लेंगे आप कि ये किस तरीके का काम करते हैं। उनसे एक वीडियो मैंने निकाला है आपके लिए, एक देखिए, शायद उस झलक से आपको इसकी पूरी कहानी का अंदाजा हो जाए। एक बार वो वीडियो दिखाइए। मेरी बहनों, गैरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जियाले अभी जिंदा है, हमारे नौजवान है, ईमान वाले हैं, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों इस तरफ तवज्जो दो कि ये शैतान और शैतानी सिफत लोग तुम्हारे ईमान पर डाका डालने के नीयत से तुमसे जो है ना अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अल्लाह से नफरत करते हैं, वो रसूलुल्लाह से नफरत करते हैं, वो कुरान से नफरत करते हैं, वो इस्लाम से नफरत करते हैं। वो इन लोगों से मुसलमानों की नफरत का बदला तुम्हारी इज्जतों के साथ निकालना चाहते हैं। तुम्हारा ईमान निकल जाएगा। इस तरह के ऑडियो और वीडियो मैसेजेस आपको इनके इंस्टाग्राम पोस्ट जो है आपको इनके अकाउंट्स पे धड़ल्ले से मिल जाएंगे, जिसको सार्वजनिक तौर पे ना बेखौफ होकर के उन्हें पोस्ट किया जाता है और इस तरीके से एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है और सांप्रदायिक लाइन पे एक लाइन समाज में खींचने की कोशिश की जा रही है। करेंगे हम चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अविनेश सिंह है हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, मुन्ना खान कांग्रेस की तरफ से, और आचार्य विक्रमादित्य है हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु के रूप में और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे श्रवण खान, असगर खान हमारे साथ है। और इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी हमने कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो बात करने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने के लिए हमारे साथ जो तीन मेहमान, उनमें अगर बीजेपी के जो लोग हैं वो, अगर अविनेश सिंह अगर हमारी आवाज़ सुने। अविनेश जी की आवाज़ मिल रही है आपको? जी अविनेश जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मैं आपसे चाहूँगा चर्चा की शुरुआत करने के लिए। और ये जो मसला है, बाबूलाल मरांडी जी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की है। क्या आपको लगता है कि ये रामगढ़ रजरप्पा का जो मामला है वो अभी सामने केवल आया है? इस तरीके की बातें जो है झारखंड के और दूसरे इलाके में भी हो रही है, और जैसा कि बंगाल के संदेश खाली की जब चर्चा हम कर रहे थे तो उस समय भी जो हमारे पैनलिस्ट थे और जो लोग थे वो कहते थे कि संदेश खाली केवल बंगाल में नहीं बल्कि झारखंड में भी है और वैसे इलाके में भी है जहां पर मुस्लिमों की आबादी है ज़्यादा, वहां पर संदेश खाली जैसी घटनाएं जो है लगातार बढ़ती रही है। क्या आपको लगता है कि रजरप्पा का यह जो मामला है संदेश खाली जैसा ही मामला है? अविनाश जी। और जिस रामगढ़ जिले में ये घटना घटी है जी, उस सोरेन परिवार का अपना पुश्तैनी गांव भी वहीं पड़ता है। और जिस दिन से ये हेमंत सोरेन जी की सरकार कांग्रेस पार्टी और राजद के सहयोग से झारखंड में बनी इस बार, उसी दिन से लगातार झारखंड प्रदेश में लोकतंत्र तार तार हो रहा है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का भी क्षरण हो रहा है। और जो इस टाइप की शक्तियां हैं, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, समाज विरोधी शक्तियां हैं, इनका मनोबल इतना बढ़ा है
क्योंकि इनको लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार रही, कांग्रेस के लोग हैं, राजद के लोग हैं, ये हमारे साथ खड़े। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि राजनीति में जो सूचिता होनी चाहिए, राजनीति में एक सही दिशा और स्पष्ट नीति होनी चाहिए, तो इस सरकार के पास वही नहीं। आज उसका दुष्परिणाम यह है कि हेमंत सोरेन जेल के अंदर भी है और तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा यहां तक है कि आप दुमका से शुरू कीजिए, पूरा का पूरा संथाल परगना जिसका डेमोग्राफी चेंज हो रहा तेजी से, बांग्लादेशी घुसपैठियों का इतना वहां मनोबल बढ़ा है, इतनी जनसंख्या बढ़ी है, निरीह भोली भाली आदिवासी बच्चियों को ठग कर, बहला कर, फुसला कर, शादी करके उनकी संपत्ति को हड़प ले रहे हैं और उनका धर्मांतरण भी कर दिया जा रहा है। आज ये जो झारखंड की सरकार है, अभी तो चंपई सोरेन जी हैं और ये बार बार ये दोहरा रहे हैं कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 हम हैं। ये हम लोगों को बड़ा चिंता हो जा रहा कभी कभी कि 4 साल जो यहाँ पर हमारी बच्चियों ने भोगा है, महिलाओं ने भोगा है, मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 14,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं रजिस्टर्ड हैं झारखंड प्रदेश में। ये भ्रष्ट सरकार में, ये सरकार के कुकृत्य और कुकांड इतने गंभीर है कि उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। जिस झारखंड प्रदेश का निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से हुआ, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा नहीं था कि ये दुर्गति भी झारखंड देखेगी। आज यहाँ एक गढ़वा जिले में जाइए, वहां पर विद्यालय का नामकरण उर्दू में किया जाता है, वहां की प्रार्थना को चेंज किया जाता है। क्यों भाई? तो वहां 75% मुस्लिम बच्चे हैं। ये सरकार ने मनोबल बढ़ाया है। ऐसी एक नहीं, अनगिनत 20 घटनाएं इस राज्य में हो रही है। इनको कितना आपको यहाँ पर गिनाया जाए। आज झारखंड प्रदेश का पूरा जामताड़ा, पाकुड़, आप जाकर घूमने का जग, आप पत्रकार बंधु भी कभी जाएंगे, पूरा संथाल परगना हो आइए, रूबिका पहाड़िया का कांड। सर, संथाल परगना की पूरी स्थिति मैं जानता हूँ कि कितनी भयावह स्थिति है वहाँ पर, वो पता है। और एक बात, महिला को गाड़ी से कुचल कर मार दिया। बिल्कुल। एक आदिवासी लड़की जो पुलिस अफसर थी, पशु तस्करों को जब पकड़ने का उसने साहस दिखाया। इस सरकार के कारण, इस जो लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्ट है जिस सरकार की, सरकार के कारण उनका मनोबल इतना बढ़ गया पशु तस्करों का कि संध्या टोकने पर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। बिल्कुल। असगर खान साहब हमारे साथ हैं, ऐसे मसलों पे नजर रखते हैं, वकील भी हैं पेशे से। असगर साहब, मैं चाहूंगा कि आदम सेना पे थोड़ा प्रकाश डालें। आदम सेना जिस तरीके के मोटिव को घोषित तौर पे कहती है और अघोषित तौर पे जो करती है, जो मामला ये सामने आया है, क्या आपको लगता है कि ऐसी सेना पर बैन लगना चाहिए? देखिए, जैसा अभी अविनाश भाई ने बहुत सारी मिसालें दी जी, मुकेश भाई, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी जो लास्ट बात उन्होंने कही, एक्सीडेंट करके मार दिया गया। हमारे मुल्क का कानून है, कोई अगर ऐसा जुल्म करता है, अगर एक्सीडेंट करके मार दे, किसी को भी मार दे, देखिए उसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात हमें नहीं करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम हर चीज को मजहब से जोड़ने लगते हैं। और जो अभी बहुत सारी बातें कहीं अविनाश भाई ने जी अविनाश भाई ने बहुत सारी अभी बातें कही कि साहब बहला के, फुसला के, समझा के, बुझा के उनको, जो अभी आपने तकरीर भी सुनाई उसमें कहा कि भाई आप मत जाओ, ऐसा मत करो। अरे भाई, तो ये सारी बातें तो ये लोग करते हैं कि जब धर्मांतरण की बात आती है, जैसे आप बहला के, फुसला के उसको, लड़की को ले गए और उसको अपने आप को हिंदू बता दिया, अपने आप को मुसलमान बता दिया और झूठ बोल दिया। हम ये कहते हैं कि कोई ऐसा गलत कदम कोई उठाता है, झूठ बोलता है गलत, तो उसको, उसके खिलाफ हमारे यहाँ कानून है, उसके कानून कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है अपनी बच्चियों से कि नहीं भाई आप उधर मत जाओ, इधर रहो, आप गैर मुस्लिम से नहीं बल्कि आप दूर से मर्दों से, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदू है, आप उनसे बात मत करो, इसमें क्या गलत है? चूंकि ये इस्लाम में है कि जो नामहरम कहते हैं उसे हम, कि जो नामहरम है उनसे लड़कियां बात ना करें, अपनी शादी के बाद उनसे बात कर सकती हैं, उससे पहले ना करें। जिनसे शादी हो सकती है उन्हें नामहरम कहते हैं। तो ये बहुत सी बातें हैं। अब जहां तक सवाल, जो ऐसा करती हैं, असगर साहब मैं आपसे जानकारी चाहता हूं, मैं विक्रमादित्य जी जानकारी, जो ऐसा करते हैं उसके लिए क्या सजा है? क्या जो ऐसा करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं? जो गैर इस्लामिक लोगों से बात कर, दूसरे कौम के लड़कों से बात करते हैं पुरुषों, उसके लिए सजा क्या है? इसलिए मैं बता दूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, उनके लिए कानूनी वो सजा नहीं है, वो इतना मैंडेटरी नहीं है जितनी बात हो रही है।
लेकिन जो इस्लाम में कहा गया ऐसा नहीं है कि साहब अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो अब उनको जेल भेज दो, उनके खिलाफ केस कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी जो सजा है, जो देखिए अपना अपना अकीदा है, ये अपने अपनी सोच की और अपने अपने अकीदे की बात है कि उनके लिए यहाँ सजा नहीं ऊपर सजा मानी जाती है। हमारे यहाँ आपके यहाँ भी हमारे यहाँ तो ये ऊपर की सजा तो सबके लिए है। सब ये टाइम क्या बात कर रहे हैं असगर साहब, पढ़े लिखे वकील हैं, आप सरिया बोलने से डर क्यों रहे? आप सरिया बोलने से डर क्यों रहे? आप देखिए उसी दिशा में जाके आप बाउंड्री पे आके रुक गए आप। आचार्य अभी धर्म गुरु हमारे बैठे हैं, विक्रम भाई हमारे बहुत हमारे साथ रहते हैं। ये बताइए माथे पे तिलक क्यों लगाए हुए हैं? बताएंगे, बिल्कुल इसका वैज्ञानिक कारण है सर, बताएंगे सब चीज। देखिए सनातन धर्म में कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है, सब चीज वैज्ञानिक है, लॉजिकल है। हाँ, धर्म में है इसलिए कर रहे हैं। नहीं, सब चीज लॉजिकल, हमारे धर्म में भी सब चीज लॉजिकल है। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा कर रहे हैं जो अपने धर्म को मान रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरे धर्म में नहीं है, मेरे भाई ने लगाया। मैं अविनाश जी मैं आऊंगा, अविनाश जी मैं आऊंगा। अच्छा, मैं एक चीज, अविनाश जी मैं बीच में नहीं, प्लीज अविनाश जी प्लीज। मुकेश भाई एक चीज मैं और बताऊं, मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ बुर्का को, और उसको आप किस चीज से आप कहते हैं जी अच्छा आपने बुर्का ओढ़ लिया अब आप तरक्की नहीं कर सकते, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं आपको एक लिस्ट, अगर आपने मुझे ये बात नहीं बताई असगर साहब, मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप बताएंगे कि सजा क्या है। अगर मान लीजिए मना कर रहा है जी कि तुम गैर कौम के लोगों से बात नहीं करोगे, गैर इस्लामिक लोगों से बात नहीं करोगे, और इसके लिए सजा, सरिया में तो है ना सजा सर, शरिया में जो तालिबान तो सरिया को ही मानता है ना, तो तालिबान में तो मैंने देखा है कितनी सारी वीडियो शरिया को मानता है। हाँ, तो वहां भी इन चीजों की सजा अगर वो कह देंगे जी हम ये सजा देंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन इस्लाम में कोई आप गलत बात कर रहे हैं, आप जो कर रहा है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो सजा अगर जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं आप, जस्टिफाई आप समझना नहीं चाह रहे और आप ये भी नहीं चाह रहे कि ये सही बात लोगों तक पहुंचे। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ दे दिया 30 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको अभी वो एक लिस्ट छोटी सी सुनाता हूँ जिसमें लोग हिजाब करके और बुर्का ओढ़ के कहाँ पहुंचे हुए हैं। एक जैसे मैं आपको फातिमा पैमान का बताऊं, फर्स्ट इलेक्टेड ऑफिशियल इन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, इहान उमर, ठीक है, यूएस पॉपुलर पॉलिटिशियन। मैं वो मलाला यूसुफ जैदी, नोबेल प्राइज विनर, हाँ। मैं आपकी फील्ड और उससे पहले वो गोली खा चुकी थी आपके तालिबानी का। तायरा रहमान यूएस टीवी रिपोर्टर है पॉपुलर, आप जानते होंगे उसको। हाँ, जानता हूँ। अतीबास मोहम्मद स्पोर्ट्स में जो हिजाब करती हैं, स्पोर्ट्स में जो ओलंपिक में आई, उन्होंने ओलंपिक में मॉडल लिया। मैं इसी तरीके से आप बताऊं, माहिरा इदरीसी को आप जानते होंगे। हाँ, जानता हूं। मॉडल है भाई इदरीसी को। मुकेश भाई वो मॉडल है, लेकिन वो हिजाब में रहती है, वो बुर्का भी ओढ़ती है, वो पॉपुलर मॉडल है। और आपने गिनती के कुछ नाम बताए हैं असगर साहब, गिनती के कुछ नाम बताए हैं। इसके अलावा भी इस्लाम में इस्लामिक महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा जो है मुकाम पे पहुंची हुई हैं। सानिया मिर्जा को आप क्या कहेंगे? सानिया मिर्जा को क्या कहेंगे? सानिया मिर्जा बुर्का पहन के टेनिस नहीं खेलती, आप क्या कहेंगे उसको? नहीं, वो यही तो मैं आपसे कहा, यही तो चल रहा है जिक्र। नहीं तो सानिया मिर्जा के लिए कोई ये दोष नहीं है, लेकिन झारखंड की दोनों बालिकाओं को आप जो है सजा देंगे। नहीं, गलत बात है ये सर। चलिए ठीक है, मैं आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो आदम सेना है, आदम सेना की बात करी थी मैंने, और उस पर आपने कुछ नहीं बोला। ब्रेक का बार बार इशारा हो रहा है। मैं विक्रमादित्य से छोटा सा, आचार्य जी से छोटा सा एक रिएक्शन, उसके बाद ब्रेक। आचार्य जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपने बाइट सुनाई थी कार्यक्रम के आरंभ में जी। मैं असगर खान साहब से एक बात पूछूंगा कि मुकेश जी, अवनीश जी, यहाँ बैठे अविनाश जी, मैं आपको सामने दिखाई दे रहा हूँ, क्या हम शैतान दिखाई देते हैं आपको? आपने बाइट चलाई थी उसमें हमारे नहीं, आपने जिस सेना की बात करी आपने, आदम सेना, वो आदम सेना, आदम यानी मन, जो कहा था कि एक सबसे पहला इंसान आदम सेना शायद इंसान रहा होगा। मतलब यहाँ 3 लोग बैठे हैं जो काफिर है आपके साथ, क्या वो शैतान है? और शैतान की सजा पत्थर मारने की होती है। और अभी आप सजा की बात कर रहे थे ना कि जो बुर्का पहने और गैर मर्दों से बात कर ले, बात के अंदर तालिबान के अंदर 100 कोड़ आज जो सजा देता है ना, 100 कोड़ उसको कोड़े, गर्दन सर से जुदा कर दो, और तो और क्या सजा दी जाती है। असगर अली खान साहब
कहने में शर्मा रहे थे। बिल्कुल वो कहने से शर्मा रहे थे। मैं चाह रहा था कि असगर साहब बोलते तो ज्यादा लॉजिकल होता, क्योंकि एडवोकेट भी है। मैं बता देता हूँ, काजी जो सजा देता है ना, काजी जो जिस प्रकार के लोग कहते हैं सजा है, पहले मैं आऊंगा, मैं असगर साहब आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। विक्रमादित्य जी मैं आऊंगा, अभी आऊंगा सर। बार बार इशारा हो रहा है सर, बार बार काट देंगे लोग सर, बोल रहे हैं ब्रेक लेने के लिए बोल रहे हैं सर, ब्रेक लेने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, ब्रेक लेने का टाइम हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी और विक्रमादित्य जी के पास चलेंगे। छोटा सा जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विक्रमादित्य जी बोल रहे थे कुछ, बीच में ही मैंने रोक दिया था। विक्रमादित्य जी आपको, आचार्य जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुकेश जी, जिस प्रकार की भयावह आप दिखा रहे हैं, ये बहुत ही भयावह बात। और असगर साहब से पढ़े लिखे वकील अगर उसकी कह रहे हैं, अभी उन्होंने मुझे अपना मित्र कहा था जी, आपको भी अपना मित्र कहा था। सबसे पहले तो मैं कहूँगा डिबेट आरंभ करने से पहले यही बात बोलते हैं कि जिस प्रकार के आदम सेना ने वीडियो दिखाए हैं, आपने उसको चलाया है और उसमें जो बोला है कि जो गैर इस्लामिक लोग हैं वो शैतान है, काफिर है, बिल्कुल। और इंसान नहीं कहा गया उनको, काफिर को तो कुत्ता कहा जाता, कुत्ता। बिल्कुल। असगर साहब से जवाब लेंगे, लेकिन पहले अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, अभी जेएमएम से मैंने बात करी थी, जेएमएम के किसी भी प्रवक्ता या सरकार का कोई भी व्यक्ति जो है इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपने रिपोर्टर को भी भेजा था, लेकिन उससे भी बात करने को तैयार नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, इस मामले को दबाना चाहते हैं। क्या बीजेपी ऐसा ही रहेगी या बीजेपी इसको एक एजेंडे के रूप में लेगी? क्या आंदोलन खड़ा करेगी? कैसे न्याय मिलेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल वो झारखंड की बेटियां हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अविनाश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी लगातार इन विषयों को उठा रहे हैं। हालात यहाँ दिनों दिन चिंताजनक होती जा रही है। सरकार की जो मनोवृत्ति है तुष्टीकरण की राजनीति करने की, ये पराकाष्ठा पार कर चुकी है। पूर्व में हेमंत सोरेन जी की सरकार का जब आप पूरा पन्ना उल्टेंगे, एक भी ऐसी जो कुकांड यहाँ हुए हैं तुष्टीकरण से संबंधित, किसी ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चिंताजनक विषय है। चाहे वो पाकुड़ की घटना हो, जामताड़ा की घटना हो, हरसच्चा की घटना हो, मुख्यमंत्री को भाई अपने मुख्यमंत्री खुद अपने लिए सुरक्षा का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? तरीके से ध्वस्त है। आज यहाँ की बच्चियां असुरक्षित हैं और ये जो वर्तमान सरकार है, जो कांग्रेस के सहयोग से चल रही है, जेएमएम की सरकार, ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी दिशाहीन है, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो ही चुका है। आज यहाँ की नौकरशाही भी बेलगाम हो चुकी है, जिसका भुक्तभोगी यहाँ के आम जन है, खासकर महिलाएं। बिल्कुल, नौजवान तो नौकरी की तलाश में प्रतिदिन यहाँ आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर। ठीक है असगर साहब के पास, ठीक है सर, मैं असगर साहब के पास जाऊंगा। असगर साहब, आपने जो बात कही उसका जवाब भी देना चाहिए। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या मुस्लिम महिलाओं को, जैसा कि आदम सेना कह रही है, आदम सेना का जो कहना है कि भाई हम मुस्लिमों को एकत्रित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पर्दे में रहे लड़कियां, पर्दे में रहना ठीक है, अच्छी बात है, पर्दे में सबको रहना चाहिए, लेकिन क्या जो पर्सनल राइट्स जो बच्चों की, बच्चियों की या एक सामान्य नागरिक को होता है, क्या वो राइट्स भी मुस्लिम महिलाओं को आप नहीं देंगे? मैं मुकेश भाई आपकी बात को कानून से जोड़ के करता हूँ जी। आपने सही कहा, जो आप कह रहे हैं वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है। हाँ, आर्टिकल 21 यही है जो आप कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई, और उसके साथ साथ फिर अलग दूसरी चीजें भी हैं। 21 तो ये है लिबर्टी टू लाइफ के लिए है, लेकिन ये कि हाँ, लेकिन ये सम्मान पूर्वक जीवन ही नहीं, सम्मान पूर्वक जीवन अपने जी इंसानी जिंदगी के लिए। हाँ, लेकिन ये कि उसके साथ साथ आर्टिकल 25, 26, 27, 28 अपने अपने धर्मों को भी डिफाइन कर रहा है सब। हाँ, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें है कि आप अपने अपने धर्मों का पालन करें, जो तरीकाकार है। मैंने जैसे एक छोटी सी मिसाल दी, मेरे भाई हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि अपने धर्म का पालन। मैंने अभी आपको मिसाल दी कि सब हमारे भाई विक्रम भाई यहाँ पे बैठे हैं, तिलक लगा के, मैंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, ना मैं गलत हूँ ना वो गलत है। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं, कोई बुर्खा ओढ़ा है, हिंदू औरतों को तो नहीं कहता, हालांकि वो भी करती हैं, हिजाब करती हैं। पूरे राजस्थान में आप चले जाइए, मैं जाता हूँ अक्सर, आज तक मैंने एक बुजुर्ग औरतों को, जवानों को तो छोड़िए आप, जिनकी उम्र 60 साल है, वो भी हिजाब में निकलती हैं, ऐसे नहीं निकलती। तो इन चीज़ों को, और मुझे ताज्जुब होता है कि ये
जो भी इतराजन बातें हैं ये सिर्फ बीजेपी के लोग क्यों करते हैं भाई? कांग्रेस तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आप असगर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो शरिया कानून है वो धर्म है आपका? बिल्कुल, वो अगर धर्म के बाहर कहीं है तब तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तब तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। आप सच्चे मुसलमान नहीं है तब। नहीं, क्यों नहीं कर रहे? नहीं, तो शरिया का पालन आप कहाँ कर रहे हैं? नहीं, अगर हम उनको सही कह रहे हैं तो कर रहे हैं। नहीं, आपको भी तो पालन करना चाहिए ना। आप शरिया केवल चाहते हैं सिविल में, आप जो आपके यहाँ जो अपराध होते हैं तो उसकी सजा भी तब तो शरिया के हिसाब से मिलनी चाहिए ना। तो आप देने उसकी वकालत तो नहीं करते। जो आप चोरी कर लिया तो हाथ काट दो, चोरी करने के लिए हाथ काट दो, व्यभिचार करता है तो पत्थर मार के मार दो। तो ये तो आप नहीं कर रहे हैं। मैं समझ गया आप यहीं आएंगे। यहीं आएंगे क्या? ये तो सत्य है तो आना ही पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, देखिए एक बात और भी बताऊं, मसलेहत भी है और आप जैसा देश वैसा भेष वो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इस हद तक नहीं है साहब आप कहें कि मुसलमान नमाज पढ़ना छोड़ दें। नहीं, क्या करिए सर, आप एक ही चीज में या तो संविधान को मानो या शरिया को मानो ना। आप या तो बोल दो मैं संविधान को मानता हूं तो सबको मानो। भाई हाँ, संविधान में कहाँ है बुरखाना ओढ़े? मैं कहाँ बोल रहा हूँ? तो सर आप ही कह रहे हैं ना कि भाई इस्लाम में है वो हमें मानना है, तो आप इस्लाम ही मानो ना। क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो आर्टिकल 21 उसके बाद 28, 29 जो है दोनों अलग अलग चीज, दोनों एक दूसरे कंट्राडिक्ट कर रही है। मैंने तो उससे शुरू किया साहब। नहीं तो कंट्राडिक्ट अगर कर रही है तो यू शुड हैव टू फॉलो एटलीस्ट वन ना। बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे मुल्क के किसी कानून में अगर ये दिया है तो आप मुझे बताइए। जहां तक बाबूलाल मरंडी साहब की बात है, आप देखिए शरिया धर्म नहीं है ये। शरिया कानून क्या धर्म है? क्या कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, केस रजिस्टर होना चाहिए। वो जहर फैलाने की बातें कर रहे हैं। और सर मैंने सबसे पहला सवाल आपसे किया था कि आदम सेना पे कार्रवाई होने का आप समर्थन करते हैं कि नहीं। आपने पूरा लेक्चर दे दिया लेकिन आदम सेना पे कार्रवाई करने की बात नहीं करी आपने। नहीं, अगर कोई जाति करता है वो आदम सेना हो या शिवसेना, आप जो मैंने जो ऑडियो सुनाया क्या आपको ज्यादती नहीं लगती है? मैंने जो ऑडियो सुनाया क्या वो आपको ज्यादती नहीं लगती? ना, वो जाति नहीं है। उस ऑडियो को आप दोबारा बजाइए कहीं। चलो एक बार मैं कहूंगा अपने पीसीआर से एक बार कहूंगा, एक बार दोबारा वो ऑडियो दिखाए, एक बार ऑडियो सुनाए। ठीक है सर, मैं सुनाता हूं, उसके बाद चर्चा कर लेंगे। आचार्य जी आप भी सुनिए। मेरी बहनों गैरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जियाले अभी जिंदा है, हमारे नौजवान है, ईमान वाले हैं, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों इस तरफ तवज्जो दो कि ये शैतान और शैतानी सिफत लोग तुम्हारे ईमान पर डाका डालने के नीयत से तुमसे जो है ना अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रही है। वो अल्लाह से नफरत करते हैं, वो रसूलुल्लाह से नफरत करते हैं, वो कुरान से नफरत करते हैं, वो इस्लाम से नफरत करते हैं। वो इन लोगों से मुसलमानों की नफरत का बदला तुम्हारी इज्जतों के साथ निकालना चाहते हैं। तुम्हारा ईमान निकल जाएगा। बताइए सर। मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए मुकेश भाई। हाँ, एक लाइन इसमें से बताइए कौन सी लाइन गलत है? अरे वो एक लाइन क्या पूरी लाइन कर जिसमें कि हमें शैतान बताया क्या बोलता है? जो इस्लाम को नहीं मानता वो शैतान है, उससे दोस्ती। अरे मेरी बहुत सारी जर्नलिस्ट जो मैं मुस्लिम जर्नलिस्ट मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, तो मैं उनके लिए शैतान हो जाऊंगा ना? तो वो तो बोलेंगे वो आपको नहीं कहा है। हाँ, किसी को नहीं कहा। यहाँ जो लोग बैठे उन्होंने बोला जो गैर इस्लामिक, तो मैं भी तो गैर इस्लामिक हूँ। नहीं, आप फिर सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग आपको बरगलाते हैं, जो लोग आपको क्यों भाई उनको बरगलाएंगे? जो बरगलाएंगे वो बिल्कुल नहीं सर आप डिफेंड कर रहे हैं। सर आप लॉयर हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल गलत चीजों को डिफेंड करने में कर रहे हैं। ना, जब धर्मांतरण की बात आती है आप क्या कहते हैं? बताइए मुकेश भाई, आप मुझे बताइए। धर्मांतरण फोर्सफुली धर्मांतरण गलत है। फोर्सफुली धर्मांतरण गलत है। ऐसे आप अगर मान लीजिए आप लोग तो पहले भी तो आप लोग हिंदू ही थे ना, तो आप अगर आ जाते हैं स्वेच्छा से तो स्वागत है। लेकिन मैं आपको जबरदस्ती कहूं कि असगर साहब आपको हिंदू धर्म में आना पड़ेगा, सनातन बनना, तो ये गलत है। यही तो वो कह रहे हैं, यही तो उन्होंने भी कहा कि भाई किसी के बहकावे में ना आए, फुसलाने में ना आए, फोर्स में ना आए। नहीं, आप गैर इस्लामी से आप दोस्ती मत करो। आप कह रहे हैं कि आप समाज में एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई तुम अलग हो, हम अलग है। अब एक तरफ कहते हो कि ये गंगा जमुना तहजीब है। गंगा जमुनी तहजीब का फैब्रिक ऐसा थोड़ी हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ है औरतें औरतों से करें दोस्ती, सब बहनें हैं आपस में, पूरे मुल्क की सारी औरतें बहनें हैं।
आप जैसे मैंने कहा विक्रम भाई मेरे भाई हैं, मुकेश भाई आप मेरे भाई हैं, अविनाश किस भाई जमाने में मेरे आप भाई, जो दुनिया तो किस इसमें किस क्या जमाने भाई? में आप ले जाना चाहते हो दुनिया को? सारी आजादी आपको चाहिए, आप जिस जमाने आपको में सारी आप आजादी लेना चाहिए। चाहते हो। आप 4-4 शादियां कर लो, आप जाकर के क्लब में भी इसमें क्या जाओ, गलत है? आप सानिया मिर्जा को भी इसमें देखो, भाई शादी में जितनी क्या फिल्मी गलत है? हीरोइनें हैं उसके साथ देखो, उसके साथ मजे करने की सोचो। भाई, लेकिन वो- आपकी जो बहनें हैं, आपकी जो बेटियां, वो बुरके में रहे, उनको कोई आजादी नहीं, उनको कोई मैं आजादी आपको- नहीं। उनके मैं ख्यालात मैं- आपके लिए जो है, अरे साहब, मैं आप सबका अलग अलग है, सबकी अलग अलग सोच, अपनी अलग अलग आस्था है, अपनी अलग अलग आस्था। मैं आपको ही कह रहा हूँ, मैं आपको चलिए, कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने विक्रमादित्य तो जी बहुत देर से नहीं, सुनने को जवाब देना चाह रहे हैं। विक्रमादित्य, एक सेकंड, मैंने मुकेश भाई, मैंने तो यूं साहब, कहा मुझे बताइए कि क्या मैं करेंगे जो लोग इसकी मैंने अभी आपने 4-5 लेकिन औरतों आपने के क्यों नाम लगाया लिए, था? ये मैंने कहा था। यही तो हमारे यहाँ छूट है ना ये। जो बिना बुरके वाली है, उनका क्या करोगे बताओ? छूट चलिए, जो आप बिना एक बार बुरके सुन वाली है, एक बार सुन लीजिए जो विक्रमादित्य, बिना आचार्य जी बुरके को वाली है, सुनिए। उनका क्या करोगे? अभी आपकी वीडियो में दिखाया जा रहा था कि जो बिना बुरके वाली जो रिपोर्ट है कि जो बिना बुरके में औरतें रहती है उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उन पर बलात्कार करने का प्रयास किया जाता है, और क्या क्या उनके साथ नहीं किया जा रहा है। आप बता दीजिए कि क्या जो आदम ज़ैरा कह रही है कि जो बिना बुरके की औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं, उनका क्या करना चाहिए? अगर कोई जुल्म करता है विक्रम भाई, अरे उसके भाई, लिए हमारा सामने बोल रहे हैं कानूनी आपके कार्रवाई सामने, करें। आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, मैंने- क्या चाहिए आपको? मैंने आप वकील हैं आस्था- महाराज, आप मैंने किसी आस्था की बात कही। आप हिंदुस्तान मैं- के ना, मैं आप तो मुझे अभी बताइए कह क्या रहा हूं। करेंगे औरतों का? ये क्या मैं करेंगे भाई, औरतों का? मैं यही तो कह रहा तो हूँ, आप मेरी बात अभी सुनिए। मुकेश जी की जगह कोई और अरे विक्रम मोहतरमा भाई, होती जो बिना बुरके की होती, उनके साथ इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आप नहीं दे रहे हो? मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी आस्था है। मैंने आपकी मिसाल दी, मैंने किसी और की नहीं। तो वही बात है ना, तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी भी आस्था है ना, उनका भी अपना फंडामेंटल राइट्स है ना। भाई, आप अगर उनके कोई- फंडामेंटल राइट्स को क्रश क्यों करना चाहते ईरान हो? में हुआ था ना, वही होगा। कार्रवाई करें। जो ईरान में हुआ था वही आप करवाना चाहते हैं इस देश के अंदर। तो ईरान में मैं- जो औरतें कर रही मैं- थी और आप लोगों ने मैं वही उसके- करवाना चाहते हैं इस देश के मैं अंदर। विक्रम भाई इस देश एक के बात अंदर जानता हूँ आप कि अगर 10 मिनट इन के बातों गुस्से से- में आपने जो व्यवस्था बना मैं रखी तो है आपसे जबरदस्ती, पूछता इस हूँ, देश के अंदर स्थिति बना मैं रखी आपसे है, पूछता इंसान हूँ, बड़े भाई साहब, हिंदू इंसान बड़े मुस्लिम, बड़े। मंदिर आप मस्जिद, आदम एक हवा बार ये वो मुल्क की तरफ फलाना देख ले ढमका साहब। जो बात करते हैं, पहले ये इंसान बन मुल्क जाओ, हमारा है, इसकी तरफ पहले मुल्क देख इंसान ले। बन जाओ। खुदा भी मैं इंसान आपको को मिसाल पूछता है, देता हूँ। इंसान की बात मुकेश करता है, भाई, तो कहते हैं इंसान मुकेश भाई, बनेगा। मैं इस पैनल में- आप जिस मैं प्रकार इस से पैनल समाज में- को विभाजित करने मैं इस का प्रयास पैनल कर में रहे आपकी हैं, मिसाल देता आदमी हूँ। औरत, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वालिटी। जी, बात पूरी कीजिए। आर्टिकल 14 कहता है मुकेश इक्वालिटी। भाई, इक्वालिटी कहता है नहीं कहता? बिल्कुल। मैं मुकेश भाई, इक्वालिटी की बात करता है क्या? स्त्री क्या पुरुष? आप मैं- विभाजन कर रहे हैं। आप मुकेश भाई, मैं आपकी विभाजन ठीक ठीक है, बारी बारी सर। ठीक है विक्रमादित्य जी, आपकी बात सुन लिया इन्होंने, अब एक बार इनकी बात, ये कुछ आर्गुमेंट कर रहे हैं। सिर्फ मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ। हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने अपना तो कह दिया कि जो चूंकि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैंने तिलक नहीं लगाया। मेरे भाई विक्रम भाई ने लगाया है, उनकी आस्था है, लेकिन आपने क्यों नहीं लगाया? नहीं कर रहा। क्योंकि हमारे यहाँ थोपा नहीं जाता। हमारे यहाँ सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग काम। आप थोप रहे हैं, यही तो दिक्कत है। आप देखिए, हम विक्रम भाई आचार्य जी, जो विक्रमादित्य जो है उन्होंने, मैंने टीका नहीं लगाया तो उन्होंने नहीं कहा कि आपको मैं हिंदू धर्म से निकाल दूंगा, इन्होंने नहीं कहा। अरे भाई, तो मैं यही तो मैं कह रहा हूं ना, ये अपनी अपनी आस्था है, लेकिन अगर कोई नहीं, अपनी अपनी आस्था तो है, लेकिन मुसलमानों में आस्था जो है वो केवल जो पुरुष है उनकी आस्था का सम्मान किया जाता है, और महिलाओं का कोई अधिकार नहीं, उनकी आस्था कुछ भी नहीं। और देखिए हमारे साथ आपको मैं, ये बहुत ही क्लियर है, आदम सेना जो कर रही है गैर संवैधानिक कर रही है। आप वकील हैं, आप लॉयर हैं, आप कानून के छात्र हैं, और आपको उस आधार पर, संविधान के आधार पर उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन आप अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल जो है उसको डिफेंड करने के लिए कर रहे हैं। ये समाज देख रहा है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है असगर भाई, क्योंकि आपके समाज में लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे लॉयर हैं। आदम सेना हो चाहे शिव सेना हो, हम सबको अपने अपने दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल आप गलत चीजों को डिफेंड करने में कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए आपको। फिलहाल चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर खान साहब आपका, आचार्य विक्रमादित्य जी आपका, और अविनाश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो झारखंड में हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, और बहुत ही गलत दिशा में झारखंड को ले जाने की कोशिश हो रही है। वहां की जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो गजवाए हिंद को आगे बढ़ाने वाले जो टूल किट गैंग है उसको किसी न किसी तरीके से समर्थन दे रहे हैं, और मुस्लिम वोट बैंक के कारण, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो है वहां इन सब पे पर्दा डाल करके अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, और सरकार के कारण, वोट बैंक के कारण, जीत और हार के कारण समाज को, देश को, राज्य को गलत दिशा में ले जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।